हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 अक्टूबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज के दिन खरना पूजा की जाती है और खरना पूजन की सही विधि क्या है ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बीते दिन नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई। सूर्य देव और छठी मैया की पूजन की जाती है इन छठ महापर्व के सभी दिनों में। छठ माता जो कि सूर्य देव की बहन है, इस कारण भगवान सूर्य के साथ छठ माता की ये पूजा करने की परंपरा है। टोटल 4 दिनों तक चलेगा ये पर्व और आज 26 अक्टूबर को खरना रहेगा और फिर कल तीसरे दिन यानी 27 अक्टूबर के दिन शाम को सूर्य अर्घ्य दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पर्व के मौके पर सोमवार को सरकारी अवकाश का भी ऐलान किया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। कल 27 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी और फिर 28 तारीख को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। आप सभी देशवासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहली बड़ी खबर देखिए, रूस के बदले अब अमेरिका और पश्चिम एशिया से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत। 21 नवंबर से नए प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं। अभी भारत रोजाना रूस से 17 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात करता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने की वजह से 21 नवंबर तक सरकार रूस से कच्चा तेल आयात ज्यादा करती रहेगी। उसके बाद से कुछ प्रतिबंध लागू होंगे। हालांकि इस प्रतिबंधों के बीच रिलायंस कंपनी का कहना है कि रूस से तेल खरीद पर प्रतिबंधों के बावजूद भी रिफाइनरी ऑपरेशन में हम सुनिश्चितता स्थिर रखेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। फोर्ब्स इंडिया की 100 स्टार्टअप्स टू वॉच लिस्ट जारी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 18 स्टार्टअप भारत के रहे हैं। 8,779 करोड़ तक की वैल्यू वाली कंपनी भी इसमें शामिल हुई। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, ये देख सकते हैं भारत के टॉप स्टार्टअप्स की लिस्ट भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अगले सप्ताह से देश भर में शुरू होगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी SIR। चुनाव आयोग का ये प्लान है और सबसे पहले ये पुनरीक्षण चुनावी राज्यों में आयोजित करवाया जाएगा। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। ये SIR क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये चुनाव आयोग की एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है उन्हें वोटिंग लिस्ट से हटाया जाता है और कुछ लोग जो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़े हैं उनको भी डिलीट किया जाता है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का AQI लेवल 400 के पार पहुंचा। अब राजधानी में अस्थमा और एलर्जी के मरीज बढ़ने लगे हैं। इस बीच डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन मोन्था को लेकर भी हाई अलर्ट जारी हुआ। एक बड़ा चक्रवात तूफान भी आने वाला है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं देखिए अगला अपडेट, पाकिस्तान ने मध्य दक्षिणी एयर स्पेस को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। उड़ानों पर भी रोक रहेगी। बताया जा रहा है कि इसे भारत के सैन्य अभ्यास त्रिशूल से जोड़कर देखा जा रहा है। 28-29 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद रखने का फैसला किया है, क्योंकि 30 अक्टूबर से पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करेगी हमारी भारत की तीनों सेनाएं। एक्स त्रिशूल के लिए नोटेम भी जारी हुआ। ये युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर से शुरू होकर अगले महीने 10 नवंबर तक चलेगा। पाकिस्तान बॉर्डर पर तीनों इंडियन आर्मी का ये युद्धाभ्यास देखने को मिलेगा और इस युद्धाभ्यास के लिए राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर जुटेंगे 30,000 सैनिक। सेनाएं लाएंगे अपने सबसे आधुनिक हथियार। रेगिस्तान से सर क्रीक तक होगा ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास और इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। 13 दिन तक चलेगी ये एक्सरसाइज। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस हादसा हुआ था, इस हादसे में बस में टक्कर मारने वाले बाइक सवार का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें पहले तो वो पेट्रोल पंप के पास दिख रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये बाइक सवार नशे में था। और एक दावा ये भी किया जा रहा है कि बस में 234 स्मार्टफोन रखे थे तो उनमें ब्लास्ट होने की वजह से यह आग भड़की। इस बस के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी 1-2 दिन पहले ये बस हादसा हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई थी, है ना। और इससे पहले राजस्थान में भी एक बड़ा बस हादसा हुआ था। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद अब देखिए बीते दिन मध्य प्रदेश इंदौर जा रही एक और ऐसी बस में भी आग लगने की घटनाएं देखी गई। अशोकनगर में तेजी से उठी लपटें, बस के कांच तोड़कर यात्रियों को निकाला गया। बीती रात MP के अशोकनगर जिले में भी एक और भीषण हादसा हो गया। यहाँ भी शिवपुरी जिले के पिछोर से इंदौर जा रही एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। बीते 15 दिन के अंदर अंदर ये तीसरी घटना देखने को मिली दोस्तों बस में आग लगने की। दिनों दिन देश में बस हादसों की घटनाएं काफी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इस मध्य प्रदेश वाली घटना में बताया जा रहा है कि यात्रियों को कांच तोड़कर बाहर निकाल लिया गया, तो फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा से उत्तराखंड को इस बार 400 करोड़ मिले। हेली सेवाओं का कारोबार करीबन 70 करोड़ के पार हुआ। होटल इंडस्ट्री ने भी 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ। तो टूरिज्म से राज्य की रेवेन्यू में दिनों दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली भी पहुंची ऊखीमठ। 6 महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे केदारेश्वर। 3 दिनों में पूरी की 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी। और वहीं देखिए उत्तराखंड में 24 दिन से जारी है ऑपरेशन स्वास्थ्य। प्रदर्शनकारी चौखुटिया से
पैदल देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग को लेकर ये ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आंदोलनकारी ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। और वहीं देखिए उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे 2000 से ज्यादा विदेशी पक्षी। आसन वेटलैंड में दिखे रंग बिरंगे मेहमान, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट और रूस से पक्षियों की प्रजातियां सर्दियों के दिनों में ये उत्तराखंड का दौरा करती हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगी। उनकी जमानत याचिका को एक बार फिर से कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि बाहर जाकर आप जांच को प्रभावित कर सकती हैं। हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको पता होगा पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। और वहीं देखिए बच्चों के कप सिरप मामले के बीच पंजाब राज्य की भी 11 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए, जिसमें 3 तो कप सिरप भी शामिल हैं। अब CDSCO की रिपोर्ट में भी इन दवाओं को घटिया बताया गया। कई सारी फार्मा कंपनियां जांच के घेरे में आई। और किसान भाई लोगों के लिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही। देखिए आप सुपर कंप्यूटर की जगह AI मॉडल से इस बार मौसम विभाग ने मानसून की डिटेल ली और 30 दिन पहले ही सरकार ने किसानों को बारिश का अलर्ट भी भेज दिया, जिससे बताया जा रहा है कि देश के 38 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा हुआ। भारत सरकार ने इस साल पहली बार पारंपरिक सुपर कंप्यूटर मॉडल की जगह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मौसम मॉडल का इस्तेमाल किया। इन मॉडल्स के जरिए 38 लाख से भी ज्यादा किसानों को जानकारी मौसम से और मानसून से जुड़ी दी गई। और AI मॉडल्स ने न सिर्फ 30 दिन पहले मानसूनी बारिश के आगमन का सही समय बताया, बल्कि बीच में 20 दिन बारिश रुकने की भी चेतावनी दी, जो कि कभी पारंपरिक मॉडल नहीं पकड़ सके। और इस आधार पर किसानों ने अपनी फसलों की बुआई और सही फसल के चयन किए। इन 2 मॉडल्स का यूज किया इस बार मौसम विभाग और सरकार ने मौसम पूर्वानुमान के लिए, है ना। तो नई टेक्नोलॉजी से किसानों को भी फायदा मिल रहा है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, त्योहारी सीजन में छठ दिवाली वगैरह के मौके पर जो सरकार दावे कर रही है कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, तो इन दावों को लेकर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने सरकार से सवाल भी किए। पूछा कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहां हैं? बिहार जाने वाली ट्रेनों में लोग छतों तक लटके, ये NDA की धोखेबाजी का सबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने सरकार से ये तीखे सवाल किए और वाकई में विपक्ष के इन सवालों का जवाब भी सरकार को सबूतों के साथ देना चाहिए, राइट। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ और अपडेट्स देखिए आप। बिहार में 1 नवंबर से ही मतदान शुरू हो जाएंगे। घर बैठे ही वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग वोटर मतदान कर सकेंगे। तो उनके लिए मतदान की प्रक्रिया 6 नवंबर नहीं बल्कि 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। आम लोगों के लिए 6 तारीख को वोटिंग शुरू होगी। इस बार बिहार में तकरीबन 7 लाख दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक घर से वोट डाल सकेंगे। डाक मत पत्र से भी मतदान का मौका मिलेगा ना। वहीं बिहार चुनाव के बीच JDU ने बड़ा एक्शन लिया। 4 पूर्व विधायकों समेत 11 लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। और चुनाव आयोग ने भी एक ऑर्डर में कहा कि अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी, और हर खर्च का हिसाब भी देना होगा। चुनावी उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने ये खर्च सीमा भी तय की है। और वहीं तेजस्वी यादव ने भी जनसभा में कहा कि नीतीश सरकार चलाने लायक नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह बोले कि लालू और राबड़ी की सरकार आई तो फिर से जंगल राज आएगा। पप्पू यादव को IT का नोटिस भी मिला। ये कुछ चुनावी सिलसिला और माहौल चल रहा है। इस बीच छठ त्योहार के पर्व के बाद 30 अक्टूबर को बिहार मुजफ्फरपुर भी आएंगे PM मोदी। यहाँ मोतीपुर चीनी मिल मैदान में करेंगे चुनावी जनसभा। ओके, और चलिए बिहार चुनाव अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया, जो आज से ही यात्रियों के लिए खुल जाएगा। अप्रैल महीने में इसको अपग्रेड करने के लिए बंद किया था। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यह टर्मिनल 2 शुरू हो चुका है, जहां से रोजाना 120 उड़ानें संचालित होगी। यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सर्दियों में भी इस बार हवाई सफर नहीं रुकने वाला है। लगभग 6% ज्यादा उड़ानें उड़ेगी सर्दियों में, क्योंकि 4 नए एयरपोर्ट्स पर भी हेली सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। और सरकार का तो प्लान है जल्द ही हमारे देश भर में तकरीबन 350 एयरपोर्ट होंगे। एयर ट्रेवल अब जल्द ही बेहद सस्ता किया जाएगा। एविएशन सेक्टर को लेकर सरकार ने ये फ्यूचर प्लान भी बताया। वहीं दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली को जल्द ही उसका ऑफिशियल लोगो मिलेगा। 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के मौके पर रेखा गुप्ता सरकार राजधानी का ये आधिकारिक लोगो जारी करेगी। यह लोगो राजधानी की विशेष पहचान को स्थापित करेगा और दिल्ली के आधुनिक और जन कल्याणकारी शासन को दर्शाएगा। और वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच देखिए बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी कार्रवाई का आदेश जारी हुआ। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी दिल्ली सरकार ने ये सख्त फैसला लिया। वहीं दिल्ली में अब स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला यानी एडमिशन की उम्र 6 साल की गई। 2026-27 से नई व्यवस्था लागू होगी। न्यूनतम 6 साल की उम्र में बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन दिलाया जा सकेगा। सभी स्कूलों को दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से ये निर्देश भी जारी किया गया है। और खबर आ रही कि देश की राजधानी में अब 21 साल बाद बेसहारा गायों को मिलेगा आश्रय। दिल्ली सरकार PPP मॉडल पर गौशालाएं भी खोलने जा रही है। दिल्ली में पिछले 21 सालों से कोई नई गौशाला नहीं बनी है, जिसके कारण कई बेसहारा गायें सड़कों पर भटक रही हैं। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार का ये प्लान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, वेनेजुएला पर हमला कर सकता है अमेरिका। सबसे बड़ा जंगी जहाजी बेड़ा भेजा। इधर वेनेजुएला ने भी 5000 मिसाइलें तैनात की है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कंट्रोवर्सी काफी बढ़ती नजर आ रही। दोनों देश युद्ध के लिए जोर शोरों पर तैयार है। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। पाकिस्तान ने अमेरिका को
सौंप दिए थे परमाणु हथियार। खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर बोले कि हमने मुशर्रफ को खरीद लिया था। इधर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को भी जंग की धमकी दी। कहा कि अगर सीज फायर वार्ता नाकाम रही तो खुली जंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो खुला युद्ध होगा। शांति वार्तालाप के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये गीदड़ भभकी भी दी। वहीं खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट दोस्त ने US आर्मी की सैलरी दी, 1100 करोड़ डोनेशन दिया। शटडाउन की वजह से अभी अमेरिकी सरकार के पास पैसे नहीं है। अमेरिका में शटडाउन से हालात काफी चिंताजनक हो गए हैं। मुफ्त में खाने के लिए भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर कहे जाने वाले देश अमेरिका में इस वक्त हालात ये चिंताजनक चल रहे हैं। जरा सोचिए आप, क्योंकि पिछले 24 दिनों से अमेरिका में शटडाउन चल रहा और आर्थिक संकट छाया हुआ है। लगभग चौथे सप्ताह में कदम रखने जा रहा अमेरिका शटडाउन। सवाल ये कि क्या भीतरी खींचतान से खतरे में आ जाएगी दुनिया की सुपर पावर की साख। अभी 1-2 दिन पहले तो मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी कि अमेरिका में हालात ये हो गए कि फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। 22 दिन से कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिली। ट्रंप का प्रस्ताव 11वीं बार गिर गया और ये अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन देखने को मिल रहा है। और इन्हीं हालातों के बीच अमेरिका में आर्मी सोल्जर्स को सैलरी देने के लिए अमेरिका के ट्रंप के एक सीक्रेट दोस्त ने 1100 करोड़ का डोनेशन दिया और मदद की। वैसे ये अमेरिकी शटडाउन है क्या, इस बारे में ये डिटेल भी आप देख सकते हैं, विकिपीडिया का ये आर्टिकल है। चलिए अगली खबर आ रही, गाजा पर एक नया फैसला, युद्ध के बाद तकनीकी विशेषज्ञों की समिति संभालेगी प्रशासन। हमास ने भी जताई सहमति। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही, देखिए भूकंप की जोरदार झटकों से कांपी धरती, डरे सहमे लोग घरों से बाहर भागे। नॉर्थ कोरिया के पास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, तीव्रता थी 5.5। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए टेक न्यूज से खबर आ रही, इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर पेश किया जिसका काफी समय से लोगों को इंतजार था। अब गलती से छूटी हुई रील्स को आप देख पाएंगे। दरअसल इंस्टाग्राम ने नया वॉच हिस्ट्री फीचर लॉन्च कर दिया। जिस भी रील्स को आप देखोगे वो आपकी हिस्ट्री में चली जाएगी। जो भी आप फीड में स्क्रॉल करोगे वो सब कुछ, तो उसे आप वापस देख पाओगे अगर दोबारा देखनी है तो, है ना। वही खबर है, ChatGPT AI का भी एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जो आपका पर्सनल असिस्टेंट बनेगा। एक कमांड में डिजाइन, प्लेलिस्ट और बुकिंग तक सब कुछ करेगा। OpenAI ने ChatGPT में अब Spotify, Canva, Figma, Coursera, Booking.com जैसे कई एप्स को इंटीग्रेट कर दिया है, जिनसे यूजर्स अब ChatGPT AI टूल्स का इस्तेमाल और भी अपने कई कामों के लिए कर पाएंगे, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बीते 11 सालों में 387 से बढ़कर 819 हुई है और UG PG की सीटें भी दुगुनी हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार का प्लान है, सरकार करेगी रिद्धपुर के मराठी भाषा विश्वविद्यालय का वैश्विक विकास। महानुभव तीर्थ स्थलों को भी संवारने पर जोर दिया जाएगा। और देखिए महाराष्ट्र के इस्लामपुर का भी नाम बदलकर सरकार ने अब ईश्वरपुर कर दिया है। संगाली जिले के इस्लामपुर शहर को अब आधिकारिक तौर से ईश्वरपुर के नाम से जाना जाएगा। और एक अनोखी खबर देखिए, उड़ीसा के एक इंजीनियर ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। 1.13 mm लंबा ये लकड़ी का चम्मच बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम अपने नाम दर्ज किया है इंजीनियर के विजय कुमार ने। ये इतना छोटा चम्मच है दोस्तों की ये सुई की आंख से भी निकल सकता है, मतलब सुई में जो होल होता है ना उससे भी पास हो सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि प्रति व्यक्ति अधिक आय के बावजूद भी दक्षिण भारतीय लोग कर्ज लेने में सबसे आगे हैं। हालिया एक अध्ययन के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद दक्षिण भारतीय लोग लोन ज्यादा लेते हैं और इनमें भी ग्रामीण, कम पढ़े लिखे और छोटे परिवारों पर कर्ज का बोझ ज्यादा है। और खबर है कि आज इंदिरापुरम आएंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके साथ में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। इस दरमियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूपी गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सुबह रविवार 11 बजे मन की बात के 127वें संस्करण को संबोधित करेंगे अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम के जरिए। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के आसार जताए हैं और 27 तारीख से देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम विभाग का कहना कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से सर्दी भी बढ़ने लगी है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखी गई। इस वजह से अब ठंड बढ़ रही है और बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर बन रहा है। इसके कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भारी बारिश का खतरा मंडराया हुआ है। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान की चेतावनी भी है। इसके अलावा भी इस चक्रवाती तूफान मोन्था से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य भी प्रभावित होंगे। झारखंड में भी अलर्ट जारी हुआ। वैसे अरब सागर में फिलहाल डिप्रेशन नहीं बन रहा, तो फिलहाल इधर तूफान का खतरा नहीं है, लेकिन तटीय राज्यों को मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। कई राज्यों में आज 26 तारीख से लेकर 27, 28, 29, 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। जैसे राजस्थान में भी आज 26 अक्टूबर से कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। रात का तापमान 13 डिग्री से नीचे आया। राजस्थान के कई जिलों में सर्दियां भी बढ़ने लगी। आज, कल और परसों 2-3 दिन बारिश की चेतावनी है। कल 27
अक्टूबर को भी राजस्थान के इन दक्षिणी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। परसों 28 तारीख को भी कुछ इन दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा ये चक्रवात तूफान मोन्था जो तबाही मचा सकता कई राज्यों में, स्पेशल आंध्र प्रदेश और केरल समेत कुछ राज्यों में तो आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है इस तूफान की वजह से। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका की 27 अक्टूबर तक ये चक्रवाती तूफान मोन्था में बदल सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र को लेकर ये चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में भी आज 26 अक्टूबर को लगभग उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और कल 27 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी रहेगी। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीएसटी सुधार और त्योहारी सीजन से कंज्यूमर सेंटीमेंट में लगभग 1.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं बीते महीने सितंबर में भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी B30 शहरों की हिस्सेदारी बढ़कर 19% हुई और रिलायंस कंपनी के AI वेंचर में फेसबुक ने ली 30% तक की हिस्सेदारी। दोनों कंपनियां करेगी 855 करोड़ का निवेश, यानी रिलायंस और फेसबुक ने मिलकर एक नई AI कंपनी बना ली है और इसका नाम रखा गया है रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड। और स्टॉक मार्केट पर अपडेट आ रहा कि अगले सप्ताह 16 कंपनियां डिविडेंड देगी अपने निवेशकों को। नए निवेशकों के लिए खबर है क्योर फूड्स को IPO के लिए सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। इशू से कंपनी 800 करोड़ रुपए तक जुटाने का प्लान कर रही है। वहीं देखिए अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से LIC पर भी सवाल उठने लगे। अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ निवेश का दावा किया जा रहा। कांग्रेस बोली कि कस्टमर्स की कमाई फायदा पहुंचाने में लगाई। और बीते दिन रेलवे टिकट बुकिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप फिर से डाउन हो गया। छठ पर्व के मौके पर हजारों यात्री परेशान हुए, तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाए, रेलवे का सर्वर डाउन हो गया इस वजह से। चलिए दोस्तों मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खेल जगत से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही। ऑस्ट्रेलिया पैरा बैडमिंटन में भारत ने 11 मेडल जीते, जिनमें 8 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल शामिल हैं। प्रमोद और भगवत मानसी ने 2-2 गोल्ड जीते हैं। मेनी कांग्रेट्स सभी खिलाड़ियों को। वहीं इधर भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक देखने को मिला। विराट व्हाइट बॉल क्रिकेट के टॉप स्कोरर बने और वनडे रन चेज में सचिन से भी आगे निकले। इंडियन प्लेयर्स ने ये नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और खबर आ रही जयंत नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 विज्ञान श्री और 14 विज्ञान युवा पुरस्कार का भी ऐलान हुआ है। ये प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक है जयंत नार्लिकर, जिनको विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये हमारे देश का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार है। और एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते टल गई। देखिए आप सहरसा में खड़ी ट्रेन में लगी भीषण आग, एक युवक झुलस गया, एक बोगी भी जलकर राख हो गई। जान बचाकर भागे यात्री, बोले कि मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में ब्लास्ट हुआ था। हालांकि गनीमत रहेगी किसी यात्री की जान नहीं गई। बिहार के सहरसा में ये खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगने की घटना देखी गई बीते दिन। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने श्री राम की प्रतिभा भी भेंट की, जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन का न्योता दिया और राष्ट्रपति से भी सीएम योगी ने मुलाकात की। और खबर देखिए उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में ओम नमः शिवाय से जुड़ा केदारनाथ की डोली का रहस्य है। बताया जाता है कि यहाँ हर दिशा से अलग रंग में दिखते हैं शिव के 5 रूप। अभी 12 किलोमीटर की यात्रा कर ओंकारेश्वर पहुंच चुके हैं। वहीं केदारनाथ में भी 14 लाख श्रद्धालु 21 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे। 82,000 हेलीकॉप्टर से आए। 2013 की आपदा के बाद दूसरी बार इस साल ये नया रिकॉर्ड बना 4 धाम यात्रा में। और खबर देखिए सीबीआई को बड़ी उपलब्धि मिली। लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार लाया गया भारत। अमेरिका से इसको डिपोर्ट किया गया है। सीबीआई ने विदेश और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है। और खबर है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। डिजिटलीकरण के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा समझौता किया है। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ये पहल की गई है, देख सकते हैं आप। और NHRC की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, खाना बनाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से मानवाधिकारों का उल्लंघन होने का आरोप लगा। अब इस पर NHRC ने रिपोर्ट भी मांगी है। देश भर में कई सारे स्ट्रीट फूड ठेले वाले खाना बनाने के तेल का ये बार-बार इस्तेमाल करते हैं, तो इसको लेकर कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बारे में सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। और कुछ बड़ी वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप एक चिंताजनक रिपोर्ट की बीते 10 साल में प्रदूषण से 38 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई। हालात ये है कि छोटे शहरों में भी हवाएं जहरीली होने लगी हैं। डेटा के मुताबिक भारत की पूरी आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां का PM 2.5 का स्तर WHO के मानकों से भी ज्यादा है। और ये चिंताजनक रिपोर्ट सामने आने के साथ ही 10 साल में प्रदूषण से 38 लाख से भी ज्यादा मौतों की बात भी सामने आई है। देखिए जरा। और एक नया खतरा ये भी आ रहा, ड्रायर से हवा में उड़ रहे हर साल 3500 टन अदृश्य रेशे। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर भी चेताया। जो कई घरों में कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता, तो उससे भी बारीक धूल और सूक्ष्म रेशे अब वैश्विक प्रदूषण का नया स्रोत बन रहे हैं। देखिए मतलब हमारी डेली लाइफ में जितनी लग्जरी बढ़ रही है, हम प्रकृति को उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, राइट। और वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए, एक नया रहस्य खोला वैज्ञानिकों ने। ऑर्गेनिक और प्राकृतिक आहार 25% तक बढ़ाते हैं गर्भ धारण की संभावना। हालिया साइंस की रिसर्च में पाया गया है कि जो महिलाएं ऑर्गेनिक चीजें खाती हैं, उनमें प्रेगनेंसी ज्यादा पॉजिटिव और जल्दी स्टेबल रहने के चांसेस रहते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। अगले महीने नवंबर में मोर्चा संभालेगी भैरव बटालियन। लोंगेवाला जाकर पहली सैन्य टुकड़ी से मिले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। और एक श्रद्धांजलि भावपूर्ण, देश के जाने माने एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया। किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई से ये फेमस हुए थे।
ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं देश के जाने माने एड गुरु पीयूष पांडे का भी मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन भी इनके संस्कार में पहुंचे। परिवार ने पोस्टर लगाकर श्रद्धांजलि भी दी और लिखा वेल प्लेड कैप्टन। और खबर आ रही कि 9 में से 7 शव बरामद हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जो हादसा हुआ था उसमें मलबे में मिली 5 और मजदूरों की लाशें भी हैं। वहीं देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल के दुर्गम गांव तक अब ड्रोन के जरिए पहुंचाई जाएगी आवश्यक चीजों की सप्लाई। पीपीपी मॉडल के तहत हिमाचल सरकार ये नई सेवा, नई पहल शुरू करने जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का भी पुनर्गठन होगा। सैकड़ों पद भरने की मंजूरी मिली। मेयर चुनाव पर भी फैसला फाइनल हुआ। और पराली जलाने पर रिपोर्ट आ रही कि हरियाणा राज्य में 5 सालों में पराली जलाने के सबसे कम मामले देखने को मिले हैं। इस साल 90% तक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं देखिए दोस्तों, आधार कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक 1 नवंबर से हमारे देश में कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। तो इनकी डिटेल जानकारी आज मैं आपको दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा अलग से। इसलिए तो आपको बोलता हूं कि जुड़ा रहा करो डीएलएस न्यूज चैनल के साथ, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने कस्टम के नियमों में बड़ा बदलाव किया। 31 पुरानी ड्यूटीज को भी मर्ज कर दिया है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह नया प्लान है, देख सकते हैं आप डिटेल भी। और एक भारत के लिए अच्छी खबर देखिए। टैरिफ के बावजूद भी भारत की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। आईएमएफ ने एक बार फिर से भारत का ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से कहा गया है कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। और इस बीच डब्ल्यूईओ की रिपोर्ट में आईएमएफ ने 6.6% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है, जो कि चीन के 4.8% से काफी ज्यादा है। वहीं निवेशकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब म्यूचुअल फंड में निवेश और भी ज्यादा सेफ होगा। हाल ही में मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से कुछ नियमों में भी बदलाव किया है, जिससे आम निवेशकों को फायदा होगा। देख सकते हैं आप इस नियमों की जानकारी भी। अब म्यूचुअल फंड प्री आईपीओ शेयर प्लेसमेंट में भाग नहीं ले सकेंगे, तो आपका निवेश ज्यादा सिक्योर रहेगा ना। और खबर देखिए, दिल्ली के चांदनी चौक सीलिंग विवाद को लेकर व्यापारियों के समर्थन में बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। योगी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनी मिसाल। कई योजनाओं पर योगी सरकार का फोकस रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सावधान हो जाइए, प्लास्टिक का जार का अचार आपको बीमार बना रहा है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की तरफ से भी चेतावनी दी गई। चाहे आप बाजार से खरीद कर लाते हो या घर में भी प्लास्टिक के जार में अगर अचार डालते हो तो उससे आपकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसलिए कांच या चीनी के बर्तन में अचार रखें, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। और खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीदती पाई गई छात्राएं। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो दुकानदारों पर कार्रवाई हुई। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। वहीं खबरें यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। लिव इन रिलेशन में रजिस्ट्रेशन में अब कपल्स को छूट मिल सकती है। उत्तराखंड सरकार नियमों में बदलाव करने का प्लान कर रही है। और खबर है कि यूपी आगरा के ताजमहल विवाद में भारतीय जन महासभा ने भी कहा कि ये मकबरा नहीं, शिव मंदिर है। ताजमहल में हमें पूजा पाठ करने दिए जाए। वहीं देखिए, दिल्ली का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट जमी जोत किया जाएगा। ट्विन टावर की तरह इसमें विस्फोट नहीं होगा, बल्कि मंजिल दर मंजिल तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। और डिजिटल अरेस्ट मामले में भी कल 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार और सीबीआई से भी जवाब मांगा। और वहीं हमारे देश में कारों में स्टार रेटिंग लागू करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका। इस मामले पर भी कल सोमवार को सुनवाई हो सकती है। और देखिए, चावल किसानों के लिए सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 27 देशों में चावल के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में अब किसानों की मदद करेगी सरकार। इसके लिए नई दिल्ली में 30-31 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन भी होगा। देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल भी। वहीं खबर है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब भव्य ध्वजारोहण की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। अगले महीने 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर यह भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी में इस बार बढ़ेगा आरटीई में दाखिले का दायरा। हर जिले से अधिक आवेदन कराने की तैयारी कर रही योगी सरकार। वहीं यूपी में 31 अक्टूबर तक काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे शिक्षक। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था ना, उसका विरोध कर रहे हैं यूपी के टीचर्स। और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में भी 2000 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती होगी। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने शासन को भेजा अध्याचन भी। वहीं यूपी में पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया। 7 इंस्पेक्टर और 44 सब इंस्पेक्टर भी बदले गए। और खबर है, उत्तर प्रदेश में 50% सब्सिडी पर वितरित किए जा रहे किसानों को बीज भी। किसान कम खर्च में अपनी बुआई कर सकते हैं। कई फसलों के बीज किसान भाई लोगों को ये सरकार अनुदान पर दे रही है। तो इसके लिए किसानों को कृषि विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और खबर है, यूपी में वंचित लोगों के घरों तक भी बिजली पहुंचाने के लिए अब सर्वे शुरू किया। 11,000 वोल्टेज वाले नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। इसका लक्ष्य है हर घर को रोशन करना, हर घर तक बिजली पहुंचाना। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में बनेगा देश का पहला मंदिर संग्रहालय भी। टाटा समूह नवंबर से इसका निर्माण करेगा। यूपी अयोध्या में ही ये देश का पहला टेम्पल म्यूजियम बनने जा रहा है। और खबर है, छठ पूजा घाटों पर भी सफाई शुरू हुई। सुरक्षा व प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए मुख्य सचिव ने यूपी में। और उत्तर प्रदेश अब फार्मा हब भी बनने की ओर है। जापान की कंपनियों को क्षेत्र में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया इन्वेस्ट यूपी ने। प्रदेश में यह नया इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान पेट्रो जोन पचपदरा में भूखंडों के आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ का अधिवेशन भी 26 तारीख से आज से होने जा रहा। प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव 27 अक्टूबर को होगा।
और छत्तीसगढ़ की यह अनोखी संस्कृति देखिए, जमीन पर लेटी 800 महिलाओं के ऊपर से गुजरा बेगा। धमतरी के मां अंगार मोती मंदिर में संतान प्राप्ति की मन्नत की ये अनोखी परंपरा है। हालांकि इस परंपरा को बंद करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी भी ये देव मड़ई का आयोजन हुआ, देख सकते हैं आप तस्वीरें। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की मन्नत लेती हैं वो पेट के बल जमीन पर लेटती हैं और बेगा उनके ऊपर से चलकर मां अंगार मोती माता तक पहुंचते हैं। ये एक तरह की ट्रेडिशनल रिवाज है इन लोगों का। वहीं खबर आ रही छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी दी, मुख्यमंत्री बोले कि ये ऐतिहासिक कदम है। वहीं खबर देखिए, हरियाणा हिसार की ओसिन ने एशियन यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता, मैनी कांग्रेट्स। और चंडीगढ़ निगम कर्मचारियों के लिए भी अब फेस ऑथेंटिकेशन से हाजिरी लगाना जरूरी होगा। 30 अक्टूबर तक डेटाबेस में पंजीकरण करवाने का आदेश भी दिया। वहीं देखिए दोस्तों, दिवाली बाद पंजाब में वेरका डेयरी ने लस्सी पर 5 रुपए दाम बढ़ा दिए, जबकि मुख्यमंत्री दाम कम करने का ऐलान कर चुके हैं। और पोल्यूशन पर एक रिपोर्ट आ रही, देखिए हरियाणा से 12 गुना ज्यादा पराली पंजाब में जलाई गई। 3 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इधर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली। मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल किया गया। 50,000 कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाया गया और एक स्पेशल पैकेज पूरे प्रदेश में लागू होगा आपदा प्रभावित लोगों के लिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बीते दिन कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही, चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद नहीं होगा बल्कि मेंटेनेंस के साथ फ्लाइट्स भी उड़ेगी। और ईमानदार ड्राइवर की एक दास्तान देखिए दोस्तों, मनाली में ड्राइवर ने 10 लाख का सामान लौटाया अपने पैसेंजर का। ऑटो ड्राइवर है ये, ऑटो चालक। मुंबई के एक टूरिस्ट का बैग छूट गया था, जिसमें महंगे कैमरे, ड्रोन, मोबाइल वगैरह रखा था, लेकिन ईमानदारी देखिए जरा, ड्राइवर सतीश कुमार ने अपने यात्री से कॉन्टेक्ट करके ये 10 लाख रुपए की कीमत वाले सामान से भरा बैग वापस लौटा दिया। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अधिग्रहण लोन सीमा बढ़ाने पर भी ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। ये देख सकते हैं आप, इस सर्कुलर के मुताबिक बैंक द्वारा दिए जाने वाला ये लोन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने वाले स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होगा। वहीं रिपोर्ट्स आ रही कि भारत की 22 भाषाएं डिजिटल हो रही है। भाषिनी भारत चैन और आदिवाणी जैसे एआई प्लेटफॉर्म बहुभाषी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। और स्पेस न्यूज से बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है। धरती को ये दूसरा चांद मिला, हालांकि ये बहुत ही छोटा एस्टेरॉइड है जो धरती के साथ ही सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और थाईलैंड की राजमाता सेरिकित का 93 साल की आयु में निधन हो गया। भारत को एंटी डोपिंग पर COP10 ब्यूरो का पुनः उपाध्यक्ष चुना गया। अडानी के गोड्डा पावर प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड कनेक्शन के लिए मंजूरी मिली। वहीं भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज 2025 तक उत्तराखंड ऋषिकेश की तस्वीर बदल देगा। बजरंग सेतु के नाम से यह नया ब्रिज बन रहा है। और भारत के लिए गर्व की बात देखिए, भारतीय मूल के सुनील अमृत ने द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार भी जीता है। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप, उत्तर प्रदेश में 1 व 2 नवंबर को होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। वेबसाइट पर सूचना और प्रवेश पत्र जल्दी जारी होंगे। सीटेट 2026 की परीक्षा 8 फरवरी को होगी। एग्जाम डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। और मध्य प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा MP सेट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। वहीं यूपी नीट UG काउंसलिंग के लिए भी शेड्यूल बदला, अब 29 अक्टूबर को आएगा सीट आवंटन। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए धनु और मकर राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों की नौकरी में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जल्द ही भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास करेगी और इस युद्धाभ्यास का नाम क्या रखा गया, कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।